हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हमने स्टार्ट किया है, उसमें हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। देखो, अब हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है बेसिकली कमर्शियल बैंक से रिलेटेड। कमर्शियल बैंक्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का दिल है, जो इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिपॉजिट से लेकर लोन्स तक और डिजिटल पेमेंट से वेल्थ मैनेजमेंट तक ये बैंक्स फंड्स का फ्लो इंश्योर करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इन डिटेल विद व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स इंडिया के सबसे कॉमन और वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स देते हैं और सर्विसेज जैसे क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल पेमेंट्स और वेल्थ मैनेजमेंट ऑफर करते हैं। कमर्शियल बैंक्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। की सर्विसेज की बात करूं तो डिपॉजिट्स यानी सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट्स हमें ये ऑफर करते हैं। लोन्स में होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सर्विसेज हमें ये देते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एचडीएफसी बैंक एक कस्टमर को होम लोन देता है और उसके सेविंग्स अकाउंट को यूपीआई से लिंक करता है। नेक्स्ट आता है बैंक और कस्टमर की रिलेशनशिप। देखो, बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप एक ट्रस्टी और बेनिफिशियरी जैसा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब कस्टमर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है, वो बैंक पे ट्रस्ट करता है, बैंक उसके फंड्स को सेफली होल्ड और मैनेज करेगा। बैंक एक ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है, मैनेजिंग फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, जो बेनिफिशियरी है। इसमें की एस्पेक्ट्स आते हैं ट्रस्ट। कस्टमर बैंक पे भरोसा करता है फॉर फंड सेफ्टी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक फंड्स को सिक्योर रखता है और इंटरेस्ट देता है उस पर, लाइक सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट कोई भी फॉर्म हो सकती है। अगर एग्जांपल दूं, एक कस्टमर एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट करता है, ट्रस्टिंग बैंक टू सेफगार्ड और उसका मनी को ग्रो करना। नेक्स्ट आता है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है क्योंकि ये कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जो बैंकिंग ऑपरेशन का कोर फंक्शन है। ये डिपॉजिट्स बैंक्स को फंड्स प्रोवाइड करते हैं जो लोन्स और अदर सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। फीचर्स की बात करूं, डिपॉजिट के टाइप्स लाइक सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट और रिकरिंग डिपॉजिट्स हो सकते हैं। रोल बताऊं, डिपॉजिट्स को कलेक्ट करके लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना। अगर एग्जांपल दूं, आईसीआईसी बैंक सेविंग्स डिपॉजिट कलेक्ट करता है और एसएमई को बिजनेस लोन देते हैं। ठीक है जी। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, हाउ डू कमर्शियल बैंक्स प्राइस द हाउसिंग लोन। देखो, प्राइसिंग ऑफ अ हाउसिंग लोन एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जो बोरोअर के क्रेडिट वर्दीनेस और मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये प्रोसेस 5 की स्टेप्स में होता है, जिसमें सबसे पहला आता है कंडक्ट ऑफ क्रेडिट असेसमेंट। बैंक बोरोअर के क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करता है, इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल सिचुएशन, क्रेडिट हिस्ट्री और रीपेमेंट एबिलिटी। अगर एग्जांपल दूं, बैंक बोरोअर के सिविल स्कोर और इनकम डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। सेकंड आता है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, एमसीएलआर। बैंक एमसीएलआर अप्लाई करता है, जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है बेस्ड ऑन बैंक्स कॉस्ट ऑफ फंड्स। एमसीएलआर ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म लैंडिंग रेट्स को इंश्योर करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक बैंक का एमसीएलआर 8% है, जो लोन प्राइसिंग का बेस बनता है। तीसरा आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्प्रेड। एमसीएलआर के ऊपर बैंक एक स्प्रेड या मार्जिन ऐड करता है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिस्क प्रीमियम और प्रॉफिट मार्जिन कवर करता है। अगर एग्जांपल दूं, एमसीएलआर 8% है, बैंक 2% स्प्रेड ऐड करता है, फाइनल रेट 10% होता है। चौथा कॉम्पिटिटिव प्राइस डिटर्मिनेशन। बैंक मार्केट कंडीशंस और कॉम्पिटिटर्स के इंटरेस्ट रेट्स एनालाइज करता है टू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को सेट करने के लिए। अगर एग्जांपल दूं, बैंक एक्सिस बैंक के 9.5% रेट के अगेंस्ट 9.3% ऑफर करता है टू अट्रैक्ट बोरोअर्स। लास्ट आता है कोटिंग टू प्रोस्पेक्टिव बायर बोरोअर। बैंक फाइनल इंटरेस्ट रेट, टर्म्स और कंडीशंस को बोरोअर को कम्युनिकेट करता है। अगर एग्जांपल दूं, बैंक बोरोअर को 9.5% रेट और 20 ईयर टेन्योर का ऑफर देता है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड और ऑपरेटेड होते हैं। ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम का मेजर पार्ट है और कंट्री वाइड प्रेजेंट रखते हैं।
स्पेशली इन अनरिजर्व्ड एरियाज। अगर एग्जांपल मैं दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके फीचर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ओनरशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होती है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल डेवलपमेंट इनका मेन फोकस है। अगर एग्जांपल दूं, एसबीआई की पीएमजेडीवाई के थ्रू जीरो बैलेंस अकाउंट्स ऑफर करता है फॉर अनबैंक्ड पॉपुलेशंस। अब नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेशन के ओन्ड होते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑपरेशंस में और डिसीजन मेकिंग में। अगर एग्जांपल दूं, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया और एक्सिस बैंक हो गया। इसके फीचर्स की बात करेंगे तो इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज पे इनका मेन फोकस होता है। एफिशिएंट है, क्विक डिसीजन मेकिंग और मार्केट ड्रिवन इनकी स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर एग्जांपल दूं, एचडीएफसी बैंक इंस्टेंट पर्सनल लोन्स वाया मोबाइल ऐप ऑफर करता है। अब आगे आता है टॉपिक फॉरेन बैंक्स का। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स हैं जिनके हेडक्वार्टर्स इंडिया के बाहर होते हैं, लेकिन इंडिया में ब्रांचेस और ऑपरेशंस एस्टैब्लिश किए होते हैं। ये इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करते हैं। एग्जांपल लाइक सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एचएसबीसी। फीचर्स की बात करें, इनके पास ग्लोबल एक्सपर्टाइज है, इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स और प्रोडक्ट्स हैं, निच फोकस, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स पे इनका टारगेट होता है। एग्जांपल, एचएसबी कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज देता है फॉर एमएनसीज इन इंडिया। अब आगे आते हैं आरआरबी। देखो, रीजनल रूरल बैंक्स रूरल एरियाज में ऑपरेट करते हैं और रूरल पॉपुलेशन को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल डेवलपमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक के पार्टनरशिप से एस्टैब्लिश्ड होते हैं। स्पॉन्सर बैंक यूजली पब्लिक सेक्टर बैंक ही होता है। फीचर्स की बात करें, इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है शेयर कैपिटल रेशियो। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, स्पॉन्सरिंग बैंक 35%। ये रेशियो इंश्योर्स करता है कोलैबोरेटिव सपोर्ट फॉर आरआरबीज। फोकस इनका है एग्रीकल्चर लोन्स देना, माइक्रो फाइनेंस देना और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना। अगर एग्जांपल दूं, नबार्ड स्पॉन्सर्ड आरआरबी फार्मर्स को लो इंटरेस्ट क्रॉप लोन्स देता है। एक इसमें आती है चलापथी राव कमेटी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कमेटी आरआरबीज के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूटेड थी टू रिव्यू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, गवर्नेंस और ऑपरेशंस और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना। रिकमेंडेशंस की बात करें, इसने कंसोलिडेशन ऑफ आरआरबी रिकमेंड की, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रिकमेंड की और फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग के लिए रिकमेंडेशंस दी। अब नेक्स्ट आते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स मेंबर ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज या ग्रुप्स के नीड सर्व करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स हो गए, अर्बन सोसाइटीज होगी। ये आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट्स के ड्यूअल रेगुलेशन के अंडर ऑपरेट करती है। एग्जांपल अगर दूं, इसमें महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नेशनल कोऑपरेटिव बैंक इसके एग्जांपल हैं। फीचर्स की बात करें, मेंबर ड्रिवन है, मेंबर्स ही ओनर्स और कस्टमर्स होते हैं, कम्युनिटी फोकस है, लोकल इकोनॉमिक नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। एग्जांपल, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फार्मर्स को कोऑपरेटिव लोन्स देते हैं। अब आते हैं ऑफशोर बैंक्स। ये भी प्रीवियस से क्वेश्चन था। देखो, ऑफशोर बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफरेंट जुरिस्डिक्शन या कंट्री में लोकेटेड होते हैं फ्रॉम वेयर देयर डिपॉजिटर्स रिसाइड। ये प्राइमरली नॉन रेजिडेंट डिपॉजिटर्स को केटर करते हैं और फेवरेबल रेगुलेशंस, चेक्स, बेनिफिट्स और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफर करते हैं। इसके फीचर्स की बात करें, नॉन रेजिडेंट फोकस, डिपॉजिटर्स उस कंट्री के रेजिडेंट्स नहीं होते जहां बैंक है। सर्विसेज की बात करें, ऑफशोर अकाउंट्स, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और एसेट प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल, एक इंडियन बिजनेसमैन सेमन आइलैंड्स में ऑफशोर अकाउंट खोलता है फॉर टैक्स बेनिफिट। ठीक है जी। अब कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। व्हाट इज द रूल ऑफ 69/72? रूल ऑफ 69 और रूल ऑफ 72 इन्वेस्टमेंट डबलिंग टाइम एस्टिमेट करने के लिए रूल्स ऑफ थंब है, डिपेंड करता है कंपाउंडिंग टाइम पे। की रूल्स में सबसे पहले आता है रूल ऑफ 69 जो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग करता है, यानी 69 डिवाइडेड बाय एनुअल इंटरेस्ट रेट जो परसेंटेज से है, उससे आप टाइम कैलकुलेट होता है जो इन्वेस्टमेंट को डबल होने में लगता है अंडर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। एग्जांपल अगर दूं, 6% इंटरेस्ट रेट पे 69 डिवाइडेड बाय 6, 11.5 इयर्स में इन्वेस्टमेंट आपकी डबल होगी।
फिर आता है रूल ऑफ 72 जो डिस्क्रीट कंपाउंडिंग है। 72 डिवाइडेड बाय एनुअल इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में से टाइम कैलकुलेट होता है जो इन्वेस्टमेंट को डबल होने में लगता है अंडर डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, यानी एनुअल या सेमी एनुअल हो सकती है। एग्जांपल 8% इंटरेस्ट रेट पे 72 को 8 से डिवाइड कर दो, 9 इयर्स में इन्वेस्टमेंट डबल हो। अब आता है एक क्वेश्चन फिशर्स इफेक्ट। फिशर इफेक्ट यानी जो इरविंग फिशर ने दिया था, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स, रियल इंटरेस्ट रेट्स और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का की कॉन्सेप्ट है जो बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इंपैक्ट करता है। की डिस्क्रिप्शंस दूं, देखो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। फिशर की इक्वेशन है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। एग्जाम्पल, अगर रियल इंटरेस्ट रेट 3% है और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 4%, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 7% होगा। ठीक है जी। सेकंड में, रियल इंटरेस्ट रेट इज नॉट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रियल इंटरेस्ट रेट नॉमिनल रेट से इन्फ्लेशन सब्ट्रैक्ट करके अप्रोक्सीमेट होता है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती है। ये पेपर में पूछी गई थी। एग्जाम्पल, नॉमिनल रेट 7% और इन्फ्लेशन 4%, तो रियल रेट अप्रॉक्स 3% होगा। तीसरा, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल एक्सप्लेन बाय इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। देखो इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन रेट्स के डिफरेंसेस बिटवीन टू कंट्रीज एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, इंडिया का हायर इंटरेस्ट रेट यूएस से अट्रैक्ट करता है कैपिटल, जिससे इंडियन रुपी स्ट्रेंथन होता है। सो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। होप सो जितना करवाए आपको समझ आ गया होगा। सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।